Good morning, students. Welcome to Learners Academy. Good morning, sir. Morning. Very good morning. Good morning, sir. Good morning, sir. Okay. Good morning to each and every one of you. चलिए तो कंटिन्यू करते हैं कल जहाँ पे खत्म किया था। हाँ, 5.1 कंटिन्यूटी हम कर रहे थे, उसमें से हमने 2-3 क्वेश्चंस कर लिए थे शायद, राइट? Yes, क्वेश्चन नंबर 3 तक हमने कर लिए थे। ठीक है, अब कल पहले एक बेसिक डाउट क्रिएट हुआ था बच्चों, जो कल बताया भी था थोड़ा बहुत, लेकिन उसको एक बार थोड़ा सा और इलेबोरेट कर देते हैं। देखो, जैसे एफ एक्स इक्वल्स टू 1/x-5 पे वो डाउट क्रिएट हुआ था कि आप लोग कह रहे थे कि मैंने कहा था कि x इक्वल्स टू 5 पे ये फंक्शन नॉट डिफाइंड है, तो फिर इसकी कंटिन्यूटी चेक करने का सवाल ही पैदा नहीं होता कि वो वहाँ पे कंटिन्यूअस है या नहीं है। इन अदर वर्ड्स आई विल से कि इसकी कंटिन्यूटी x इक्वल्स टू 5 पे चेक नहीं की जाएगी, और किसी भी रियल नंबर पे चेक कर सकते हो, पर x इक्वल्स टू 5 पे इसकी कंटिन्यूटी चेक नहीं करोगे। लेकिन एक डाउट क्रिएट हुआ कि सर इसका ग्राफ हम बनाएंगे तो फिर पेन तो उठेगा ना, x इक्वल्स टू 5 पे तो वो फंक्शन है ही नहीं। ठीक है, फिर मैंने कहा था कि नहीं, पेन नहीं उठेगा, अगर हम देखें वहां पे तो पेन भी नहीं उठेगा। तो इसको थोड़ा सा एलेबोरेट कर देता हूँ कि पेन कहाँ कैसे नहीं उठ रहा है। तो देखो, 1/x-5 का ग्राफ तो प्रैक्टिकली मतलब इतना बिल्कुल है ना, मतलब छोटा सा वैल्यू होती है। जैसे 1/x, 1/x की वैल्यू अगर मैं 1 ले लूँ तो 1-5 -4 हो जाएगा। फिर अगर 2 ले लूँ तो 2-5 -3 हो जाएगा, यानी 0.333 ऐसी वैल्यू आएगी नेगेटिव में, वो भी। तो इस तरीके से वो वैल्यू काफ़ी छोटी आ रही है। तो 1/x-5 की जगह में 1/x से फंक्शन अगर ले लूँ और इससे ये चीज़ हम देखते हैं, ये फिर भी थोड़ा सा क्लियर हो पाएगा। अगर ये हो जाएगा तो फिर उसी से आप कंपेयर कर लोगे कि 1/x-5 भी कुछ ऐसा ही चलेगा। तो मुझे एक चीज़ बताओ, एफ एक्स इक्वल्स टू 1/x, ये कौन से नंबर पे डिफाइन नहीं है? इसका डोमेन क्या होगा? मतलब एफ एक्स इक्वल्स टू 1/x, बता सकता है कोई? R9. एफ एक्स इक्वल्स टू 1/x, इसका डोमेन क्या होगा? r माइनस R minus 0, 0 पे डिफाइन नहीं होगा। तो जैसे वहां पे 5 पे डिफाइन नहीं था, यहाँ पे 0 पे डिफाइन नहीं है। तो जैसे वहां पे 5 पे डाउट हो रहा था आपको कि 5 पे पैन उठेगा या नहीं होगा ग्राफ बनाएंगे, तो यहाँ पे आपको डाउट होना चाहिए कि 0 पे वो पेन उठेगा या नहीं होगा। तो आप इसका ग्राफ बना के देखना बेटा, इसका काफी एक स्टैंडर्ड ग्राफ होता है। आगे चल के भी आप सीखने वाले हैं, इसके काफी स्टैंडर्ड ग्राफ होता है। इसका ग्राफ कुछ ऐसा बनता है, देख रहे हो? इसका ग्राफ कुछ इस तरीके से बनता है। ठीक है बेटा, तो अब आप देखो, x की वैल्यू 0 पे आप कह रहे थे कि सर x की वैल्यू 0 पे जो ये फंक्शन है ये डिफाइन नहीं होगा। ठीक है, बात मान ली, और फिर बचा हुआ ग्राफ यहाँ पे बनेगा। तो मतलब इसका ग्राफ बेटा दो पोर्शंस में डिवाइडेड, मतलब डिफाइंड है। एक पोर्शंस मतलब जब x पॉजिटिव हो, जब x पॉजिटिव हो तो वो इस तरीके से डिफाइंड है, और जब x नेगेटिव हो तो वो इस तरीके से डिफाइंड है। आप जैसे ड्रॉ करके देख लेना, मतलब x की वैल्यू 1 ले लेना, फिर 2 ले लेना, फिर 3 ले लेना, फिर 4 ले लेना, इस तरीके से ड्रॉ करते हुए देखते जाना, है ना। मतलब x की वैल्यू 1 पे, जैसे x की वैल्यू 1 ली तो y की वैल्यू यहाँ पे 1 आएगी, फिर x की वैल्यू 2 ली मान लो, तो फिर y की वैल्यू क्या हो जाएगी? 0.5, उससे आधी हो जाएगी। इस तरीके से चलता जाएगा। तो आप ये नोटिस करेंगे कि x की वैल्यू 0 पे ये ग्राफ पहुंचेगा ही नहीं, डिफाइंड ही नहीं है। मतलब ये कभी भी इस लाइन को टच ही नहीं कर सकता, क्योंकि x की वैल्यू 0 नहीं हो सकती ना वहां पे। ठीक है, x की वैल्यू 0 नहीं हो सकती, यानी कि ये ग्राफ कभी भी इस x एक्सिस को टच ही नहीं कर सकता। तो बेटा जब ये इसको टच ही नहीं कर सकता, अब बात करेंगे सर पेन उठेगा नहीं उठेगा? बिल्कुल नहीं उठेगा, क्योंकि जब मैं इसका ग्राफ बना रहा हूँ, देखो मेरी बात सुनो, इसका मैं ग्राफ बना रहा हूँ तो ये x इक्वल्स टू 0 को तो टच कर ही नहीं रहा है। तो ये इनफाइनाइटली ऐसे ही चलता जा रहा है, उसके बिल्कुल नजदीक तक चला जाएगा। तो पेन तो नहीं उठ रहा ना आपका, आपको 0 पे तो टच करना ही नहीं है। आप चलते जाओ चलते जाओ चलते जाओ, बिल्कुल इतना नजदीक आ जाओ कि उसके उसके और उसके बीच में बिल्कुल गैप दिखाई ना दे, पर फिर भी हो। लेकिन इस सारे प्रोसेस में फिर भी आपका पेन नहीं उठा। ठीक है, अब ये जो डेफिनेशन है इधर वाली, इस वाली डेफिनेशन में भी अगर मैं यहां से शुरू करूं नेगेटिव साइड के लिए, तो भी मेरा पेन नहीं उठ रहा। इसमें भी x इक्वल्स टू 0,
देखो x इक्वल्स टू -1 -2 -3 -4 -5 इस तरीके से चलता जाएगा, लेकिन ये भी कभी जीरो को टच नहीं करेगा। तो x इक्वल्स टू जीरो को ये दोनों ही केसेस में, ये दो केस बन रहे हैं, दोनों ही केसेस में आपका ग्राफ कंटिन्यूअस बन रहा है, नॉन कंटिन्यूअस नहीं बन रहा है, इसीलिए ये फंक्शन है कंटिन्यूअस फंक्शन माना जाएगा। समझ में आया कुछ? और ये का यही Yes, हाल sir. फिर x-5 या x-4 या x-3 के लिए होगा, एक यही चीज होगी। बस फर्क इतना है कि यहाँ पे जैसे x जीरो को टच नहीं कर रहा है, वहां पे जैसे मान लो ये -5 होता तो वो 5 की सीध में आ जाता, लेकिन 5 को टच नहीं करता। सर लेकिन इसमें दो पार्ट्स तो हो ही रहे हैं ना। दो पार्ट्स हो रहे हैं तो बेटा वो दो केसेस हैं, एक पर्टिकुलर केस में पेन उठ पा रहा है क्या वो चेक करो। देखो मेरी बात सुनो, यहाँ पे मैं जैसे जैसे जीरो के नजदीक तक गया, एक्स की वैल्यू मान लो या 5 है या 4 है या 3 है या 2 है या 1 है, जैसे जैसे मैं जीरो के नजदीक तक गया वैसे वैसे ये इन्फिनिटी की तरफ चलता गया, जा रहा है इन्फिनिटी की तरफ, प्लस इन्फिनिटी। और जीरो पे तो ये डिफाइन ही नहीं है, और जीरो पे ये डिफाइन नहीं है, और जैसे मैं नेगेटिव पोर्शन में आ गया तो ये माइनस इन्फिनिटी से निकल के आया, तो प्लस इन्फिनिटी से ये माइनस इन्फिनिटी पे कहाँ और कैसे गया ये तो कोई भी पता नहीं लगा सकता ना, इन्फिनिटी है वो, इन्फिनिटी है वहां पे, इन्फिनिटी के अंदर ग्राफ कहाँ पे टूटा इस चीज पे तो हम चर्चा ही नहीं कर सकते ना भाई, कोई डिफाइंड नंबर थोड़ी ना है। जैसे डिफाइंड नंबर 4 5 6 पे अगर ग्राफ टूटा हो तो बताओ, ग्राफ टूटा है प्लस इन्फिनिटी और फिर निकला है माइनस इन्फिनिटी से, कहीं प्लस इन्फिनिटी में जाके वो गुम गया, और फिर निकला कहाँ से, माइनस इन्फिनिटी से निकला। समझ में आया? ठीक है, यस सर। ठीक है। तो जहां जहां वो डिफाइंड है वहां वहां ग्राफ अभी भी कंटिन्यूअस चल रहा है, जैसे इस केस में देख लो चाहे इस केस में देख लो, इसीलिए ये फंक्शन कंटिन्यूअस माना जाता है। इस तरह के फंक्शन मतलब कंटिन्यूअस माने जाते हैं। और हमने अलजेब्रा ऑफ कंटिन्यूटी में सीखा था, तो आप देख सकते हो ये एक कांस्टेंट फंक्शन है, कांस्टेंट फंक्शन ऑब्वियसली क्या होगा, कंटिन्यूअस होगा। और ये एक्स एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स लिख दूं अगर मैं सिंपली एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स, तो ये भी क्या है, कांस्टेंट आइडेंटिटी फंक्शन है, तो ये भी कंटिन्यूअस होता है। और कंटिन्यूअस डिवाइडेड बाय कंटिन्यूअस कंटिन्यूअस होगा, बस उस जगह कंटिन्यूटी चेक नहीं करेंगे जहां पे डिनोमिनेटर जीरो। इज दैट क्लियर? यस सर। ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 1 to 16 सारे के सारे ऐसे हैं, तो हम छोटे जल्दी से उसको बीच बीच में क्वेश्चंस को पिक करके और इनको करना शुरू करते हैं। आज का हमारा टारगेट है कि हम 16 तक तो निपटा दें, है ना, क्योंकि सारे करीब, मैं एक भी क्वेश्चन करा दूंगा ना इनसे एक भी, तो सारे करीब करीब सेम है। तो चलो उठाते हैं क्वेश्चन नंबर 4, देखो। प्रूव दैट द फंक्शन एफ एक्स एक्स सर एक्स। हाँ सर एक चीज पूछनी थी। बताओ। सर जो ये थर्ड का फोर्थ था ना, मॉड्यूलस x हम्म -5, हम्म। इसमें सर 3 बन रहे थे, तो सर एक बन रहा था ओनली 5। हम्म 3 तो केस सर बन रहे थे। उसमें, हम्म हाँ, उसमें अपन ने ओनली 5 वाले में बस है ना RHS और मतलब LHL और RHL को क्यों देखा? मतलब देख डायरेक्ट भी तो कर सकते थे ना। देखो, क्योंकि 5 के लेफ्ट में और 5 के राइट में फंक्शन की वैल्यू, फंक्शन की डेफिनेशन चेंज हो रही थी। 5 के राइट में फंक्शन की डेफिनेशन हो रही थी x-5, और 5 के लेफ्ट में फंक्शन की डेफिनेशन हो रही थी 5 - x। तो डाउट क्रिएट हुआ। अगर आपकी प्रैक्टिस इतनी अच्छी है कि आप नजरअंदाज कर सकते हो कि नहीं इससे भी और इससे भी RHL LHL एक ही जगह पहुंचेगा, लिमिटेबल वैल्यू एक ही होगी, अगर आपकी प्रैक्टिस अच्छी तो आप डायरेक्ट भी कर सकते हो। प्लस डिपेंड करता है वेटेज ऑफ मार्क्स, ये क्वेश्चन 1 नंबर का है या 3 नंबर का है उस पर डिपेंड करता है। आप इसमें भी डायरेक्ट कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि वो तो कंटिन्यूस ही था मॉडुलस फंक्शन। देखो हमको पता है कि मॉडुलस फंक्शन कंटिन्यूस होगा, ये हमको अंदर से पता है। अब 1 नंबर का क्वेश्चन आया तो आप RHL LHL में ना तोड़ के केवल डायरेक्ट लिमिट एग्जिस्ट करवा के और डायरेक्ट कर सकते थे, जैसे आपने केस 1 केस 2 में किया भाई, 5 से कम वाले नंबर और 5 से बड़े वाले नंबर में किया, वो काम आप इसमें कर सकते हैं। लेकिन मैंने इलेबोरेट करके इसलिए बताया क्योंकि 5.5 पर x = 5 पर डाउट क्रिएट हो रहा है, जहां भी डाउट क्रिएट हो वहां पे LHL और RHL निकालने में ही फायदा होता है। द पॉइंट इज दैट जहां पर भी डाउट क्रिएट हो, और डाउट कहाँ क्रिएट होगा, जहां पे फंक्शन की डेफिनेशन बदल रही है, जिस पॉइंट पर भी। ठीक है, यस सर। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं हम। प्रूव दैट द फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू एक्स की पावर n इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल्स टू n
वेयर n इज ए पॉजिटिव इंटीजर। ठीक है, x की वैल्यू n लेनी है, यानी कि n की पावर n टाइप का ये नंबर हो जाएगा, और n एक पॉजिटिव इंटीजर होगा। पॉजिटिव इंटीजर कौन कौन से होते हैं? 1 2 3 4, यानी कि 1 की पावर 1 हो गया, 2 की पावर 2 हो गया, 3 की पावर 3, इस तरीके के ही नंबर आएंगे इसमें। तो वो एक कंटिन्यूअस फंक्शन होगा, ये आपको प्रूव करना है। ठीक है, अब आप देखो यहाँ पे n x की वैल्यू, n की वैल्यू जो है पॉजिटिव इंटीजर है, तो पॉजिटिव इंटीजर है तो आप 0 और -1 -2 ये तो उसके डोमेन में ही नहीं है नंबर, उसके डोमेन में ही नहीं है, तो हमको देखना ही नहीं है कि वहाँ पे कंटिन्यूअस है या नहीं है। फंक्शन की कंटिन्यूटी हमेशा उसके डोमेन में ही चेक की जाती है अगेन। ठीक है, तो फटाफट से देख लो। गिवन फंक्शन है एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स की पावर एन, राइट? एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स की पावर एन, और पॉइंट कौन सा चेक करना है मुझे? एक्स इक्वल्स टू एन पे मुझे चेक करना है। तो एक्स इक्वल्स टू एन पे मुझे चेक करना है। सबसे पहले मैं लिमिट निकालता हूँ, लिमिट। अब फंक्शन की डेफिनेशन एक ही है, देखो बेटा, फंक्शन की डेफिनेशन एक ही है, दो थोड़ी ना है, यहाँ पे एक ही डेफिनेशन है। तो फिर मैं लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट अलग नहीं निकालने वाला हूँ। लिमिट एक्स टेंस टू एक्स इक्वल्स टू एन पे चेक करना है, तो एक्स टेंस टू एन एफ एक्स। तो लिमिट एक्स टेंस टू एफ एक्स की एक ही डेफिनेशन है, एक्स की पावर एन, और यहाँ पे एन की वैल्यू इजीली मैं एन पुट अप कर सकता हूँ। इस पॉइंट पे, इस स्टेज पर हम ये वैल्यू यहाँ पे पुट कर सकते हैं, अगर ये चीज जो है एक डिफाइंड चीज बने। तो बिल्कुल डिफाइंड चीज बन रही है वो एन की पावर एन, एन की पावर एन ही इसका आंसर हो जाएगा, लिमिटेबल वैल्यू हो जाएगी। और जब अपन एफ ऑफ एन निकालेंगे तो भी वो क्या हो जाएगा? एन की पावर एन, तो दोनों इक्वल हो गए। ठीक है, हेयर हेयर limitable value of x to the power n, x tends to n, x to the power n equals to f of n। ठीक है, hence the function fx is continuous at x equals to n। ठीक है, यही प्रूव करना था। अच्छा, वेयर n इज ए पॉजिटिव इंटीजर वो लिख देना, वेयर n इज ए, किसी भी पॉजिटिव इंटीजर पे ये कंटिन्यूस होगा, वेयर n इज ए पॉजिटिव इंटीजर। तो काफी इजी क्वेश्चन है, काफी इजी क्वेश्चन ही हैं, अप टू 16 कुछ भी नहीं है, 1 to 16, 17 से फिर भी थोड़ी सी कॉम्प्लिकेशंस हैं। तो हम आज 16 तक के पोर्शंस को खत्म करेंगे, बीच बीच में से मैं पिक कर रहा हूँ क्वेश्चंस, इसी तरीके से सारे करने हैं। कर लिया नोट डाउन? थोड़ा सा शॉर्ट भी चल रहा हूँ मैं, पूरे स्टेप्स नहीं लिखे हैं मैंने, तो बाकी स्टेप्स आप कल के क्वेश्चन में से देख सकते हैं। एफ द फंक्शन इज डिफाइंड एज, ये सारी चीजें। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, फोर्थ के बाद फिफ्थ पर नजर डालूं। इज द फंक्शन दिस कंटिन्यूअस एट x इक्वल्स टू 0, x इक्वल्स टू 1, x इक्वल्स टू, देखो 3 पॉइंट्स पे कंटिन्यूटी चेक करनी है, और फंक्शन 1 पे टूट रहा है, देखो 1 पे वो टूट रहा है, तो डाउट भी मुझे 1 पे ही है। ये देखो डाउट भी मुझे किस पे है? 1 पे ही है। x इक्वल्स टू 0, x इक्वल्स टू 2 मुझे 100% पता है कंटिन्यूअस होगा वहां पे। अब x इक्वल्स टू 1 पे कंटिन्यूस हो सकता है, डिसकंटिन्यूस हो सकता है, लेकिन फॉर्मेलिटी के लिए मुझे x इक्वल्स टू 0 है, x इक्वल्स टू 2 भी करना पड़ेगा, क्योंकि क्वेश्चन में पूछ लिया उसने। एफ एक्स इक्वल्स टू, फंक्शन दो तरह से डिफाइंड है, एक तो x, यानी एक तो आइडेंटिटी फंक्शन की तरह डिफाइंड है, एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स व्हेन x इज लेस देन इक्वल टू 1, और दूसरा फंक्शन डिफाइंड है 5 फॉर x ग्रेटर देन 1। ठीक है, अब ऐसे पहला पॉइंट जो चेक करना है वो तो हमारा फॉर्मेलिटी है, 100% वहाँ पे कंटिन्यूस है, पता है मुझे, एट एक्स इक्वल्स टू 0। आप खुद सोचो बेटा, देखो कॉमन सेंस कितना, मतलब सिंपल सा कॉमन सेंस है कि एक से छोटे सारे नंबर पे, जैसे ये एक से छोटे या एक तक सारे नंबर पे, तो वो क्या है बेटा? क्या है वो? आइडेंटिटी फंक्शन है, यानी एक पे भी वैल्यू एक है, 0 पे भी वैल्यू 0 है, -1 पे भी वैल्यू -1 है। तो ये जो लाइन बनेगी, एक एक के अंदर अंदर जो ये लाइन बनेगी वो कंटिन्यूस ही तो बनेगी, कहाँ पेन उठाने की जरूरत पड़ेगी? एक के अंदर अंदर जो बनेगी। अब एक के बाद फिर ये एक से बड़ा होते ही 5 पे पहुंच गया सीधा, मतलब एक से बड़ा ये थोड़ा सा भी हुआ, मान लो 1.5 भी हुआ, तो ब्रेक होके वैल्यू कहाँ पहुंच गई? 5 पे पहुंच गई। तो यहाँ से वैल्यू ब्रेक होके जंप करके वहां जा रही है, तो साफ साफ आप कॉमन सेंस से पता लगा सकते हो कि x इक्वल्स टू 1 पे वो डिसकंटिन्यूस है। ठीक है, x इक्वल्स टू 0 पे तो 100% कंटिन्यूस है,
अभी 0 से पास हुआ था मैं, तो पेन कहाँ उठाया था मैंने? इस पॉइंट से मैंने पेन उठाया था क्या? नहीं, कंटिन्यूटी में चलता गया। ठीक है ना, समझ आ रहा है? लिमिटेबल वैल्यू, तो मैं लेफ्ट एंड राइट हैंड लिमिट अलग अलग नहीं निकाल रहा हूँ। समझ आ रहा है बच्चों? बोलो। Yes, sir. ठीक है, लिमिटेबल वैल्यू x टेंड्स टू 0। अब fx की कौन सी डेफिनेशन लिखूं? तो x बराबर 0 पे मुझे बताओ, ये डेफिनेशन लिखनी पड़ेगी या ये डेफिनेशन लिखनी पड़ेगी? मतलब x जब 0 के आसपास है, First वाली. फर्स्ट वाली, 1 से छोटी वाली डेफिनेशन, यानी x ही लिखूंगा सिंपली, और x की वैल्यू यहाँ 0 पुट अप कर दूंगा, तो आंसर इज 0। ऑल्सो ऑल्सो f ऑफ 0, अब फंक्शन की वैल्यू एट 0 भी वही होगी x, तो x की जगह 0 पुट अप करेंगे 0। ठीक है, तो वही है यार जो हम करते हैं। limitable value x tends to 0 fx equals to f of 0, so the function is continuous at, शॉर्ट में लिख देता हूँ, continuous at x equals to 0। और सिमिलरली ऐसे कैसे x equals to 2 के लिए आप अपने आप करें, मैं सीधे x equals to 1 की बात कर रहा हूँ, है ना, जहाँ पे मुझे पता चल चुका है कि वो डिसकंटिन्यूस है। एट x equals to 1 पे चेक कर रहे हैं, तो देखो लिमिटेबल वैल्यू, ध्यान से देखना, अब 1 पे डेफिनेशन चेंज हो रही है, सुनो बच्चों, तो मैं x टेंड्स टू 1 माइनस कर रहा हूँ fx। बताओ, एक से लेफ्ट पे, 1 से लेफ्ट पे फंक्शन की डेफिनेशन क्या है? ऊपर वाली या सेकंड वाली? फर्स्ट या सेकंड? फर्स्ट। तो मैं First. x लिखूंगा यहाँ पे, है ना, मैं यहाँ पे लिखूंगा, एक मिनट रुको, fx, सॉरी इसको चेंज भी तो करेंगे उसमें, h की, h टेंस टू 0 में, तो इसको क्या लिख सकते हो आप बताओ? h टेंस टू 0, और fx की जगह क्या आ जाएगा बोलो, बता सकता है कोई? 1 माइनस X minus. 1 से वो एक बहुत ही छोटा नंबर जो है, देखो मुझे 1 से लेफ्ट में जाना है, मुझे 1 से बिल्कुल लेफ्ट में जाना है, बिल्कुल नजदीक जाना है उसके, तो 0 के बिल्कुल नजदीक नंबर 1 से माइनस करना पड़ेगा ना, बोलो। 0 से बिल्कुल नजदीक नंबर, h टेंस टू 0 है ना, 0 के बिल्कुल नजदीक नंबर है, ऐसा नंबर मुझे 1 में से माइनस करना पड़ेगा, तो ही तो मैं 1 के लेफ्ट में पूछूंगा, बिल्कुल जस्ट लेफ्ट में। बोलो यस और नो, समझ आया? Yes, sir. अब लिमिट h टेंस टू 0 तो एज इट इज रहने दो, और फंक्शन की डेफिनेशन के हिसाब से fx की वैल्यू x है, fx की वैल्यू x है मतलब आइडेंटिटी फंक्शन है, तो f ऑफ 1 माइनस h की वैल्यू भी 1 माइनस h ही होगी, सिंपली 1 माइनस h। भाई अगर fx, मुझे एक चीज बताओ, अगर fx x है, तो f ऑफ 1 माइनस h 1 माइनस h नहीं होगा क्या डेफिनेशन के हिसाब से? ठीक है, और h की वैल्यू आप एज इट इज यहाँ पे अब 0 पुट अप करो, तो आंसर 1 आ रहा है यहाँ से, तो 1 माइनस 0 इक्वल्स 1। तो हमने देखा था वहां पे, ग्राफ में भी देखा था कि x इक्वल्स टू, जब x 1 की तरफ टेंड कर रहा है, तो fx भी 1 की तरफ टेंड कर रहा है ना, 1 तक तो वो 1 की तरफ ही टेंड कर रहा था, राइट लेफ्ट साइड से तो वो 1 की तरफ ही टेंड कर रहा था। अब राइट साइड से देखो, राइट हैंड लिमिट यहाँ पे लिख लिया करो, ये तो है लेफ्ट हैंड लिमिट। अब राइट हैंड लिमिट, लिमिट x टेंस टू 1 पॉजिटिव fx, इसको पहले h में कन्वर्ट करूं मैं, लिमिट h टेंस टू 0, और अब मेरे को 1 के जस्ट लेफ्ट में जाना है, तो वो छोटा सा नंबर h 1 में ऐड कर दूंगा, और 1 के राइट में फंक्शन की डेफिनेशन होती है 5। क्या होती है बेटा? 5। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, लिमिट h टेंस टू 0, और ये फंक्शन की डेफिनेशन होती है 5। 5 मतलब कांस्टेंट फंक्शन, तो जब कांस्टेंट फंक्शन है तो h की वैल्यू कहीं पुट ही नहीं करनी पड़ी ना, आंसर 5 ही होगा। तो आप देख सकते हो राइट हैंड साइड से फंक्शन 1 पे टेंड नहीं कर रहा है, 5 पे टेंड कर रहा है, तो लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट अलग अलग आ गई, तो मैं लिख दूंगा हेयर। Sir, ये direct 5 कैसे लिखा? मुझे एक चीज बताओ, एफ एक्स इक्वल्स टू 5 है, तो एफ ऑफ 1 भी 5, एफ ऑफ 2 भी 5, कांस्टेंट फंक्शन है ना, Yes, इस sir. तरह का, सीधी लाइन 5 पे, 1 पे भी 5, 2 पे भी 5, 3 पे भी 5, 4 पे भी 5, तो कुछ भी हो 5 है आंसर। और h यहाँ पे मतलब ये इंडिपेंडेंट ऑफ h आ गया ना, देखो ये तो डिपेंडेंट ऑफ h था, तो h की वैल्यू पुट अप करनी पड़ी,
ये जो चीज है ये इंडिपेंडेंट ऑफ एच, इसमें कहीं भी एच नहीं दिखाई दे रहा, Yes, तो फिर आंसर 5 ही होगा ना। समझ आया? sir. Yes, sir. हेयर लिमिट, सर हाँ फिर सर जैसे ऊपर की साइड में 1 आंसर आया अपना, तो हाँ, उसकी जगह जैसे अपने को 5 और 6 लाना होता है, तो उसमें भी अपन डायरेक्ट कर देते हैं क्या? 5 और 6 क्यों लाना होता? नहीं मतलब एज ए सिचुएशन हाँ क्वेश्चन हाँ में हाँ गिवन हो। हाँ, मान लो यहाँ पे कोई ऐसी वैल्यू आ जाती जो एच से इंडिपेंडेंट होती, तो फिर एच की वैल्यू नहीं पुटअप करते, वही आंसर होती। ठीक है, मान लो यहाँ पे ये यस 1 सर। माइनस एच नहीं होता, केवल 1 होता, तो फिर अब एच की वैल्यू कहाँ पुटअप करूँ? एच है ही नहीं ना वहाँ पे, एलिमिनेट हो गया एक तरीके से, तो 1 ही आंसर आ जाता। ठीक है, क्लियर? ठीक है यस तनिष्क, सर। परफेक्ट। तो इधर हम एक लाइन लिखते हैं, वो लाइन कैसे रट लो आप, जब भी एलएचएल आरएचएल जब अनइक्वल हो जाए तो हम एक लाइन लिखते हैं, सो द लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, और लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट है तो आपको फंक्शन की वैल्यू उस पर निकालने की, मतलब तीसरी चीज निकालने की जरूरत ही नहीं, डज नॉट एग्जिस्ट एट x इक्वल्स टू 1, hence the function is, hence the function is not continuous। देखो आपने नोटिस करी होगी एक चीज मैंने यहाँ पे निकाली नहीं जो बाकी क्वेश्चंस में मैं निकाल रहा था, क्योंकि वो एलएचएल आरएचएल के बाद की बात है, अगर ये दोनों बराबर आते तो वो चीज निकालता, क्योंकि तीनों बराबर आने चाहिए थे, तो तीसरी चीज जब दो ही अनइक्वल है तो तीसरी चीज निकाल के क्यों टाइम वेस्ट कर, इज नॉट कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल्स टू 1। ठीक है, क्या चीज नहीं निकाली मैंने? एफ ऑफ 1 नहीं निकाली, तो ये चीज और एफ ऑफ 1 ये तीनों बराबर होनी चाहिए थी कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल्स टू 1 होने के लिए। समझ आ रहा है? समझ आ रहा है बेटा? Yes, sir. ठीक है, डज नॉट एग्जिस्ट, लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट का मतलब ही यही है कि लिमिटेबल वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करती। आप यहाँ से कहीं और पहुंच रहे हो, वहां से कहीं और पहुंच रहे हो, यहाँ पे 1 पे पहुंच रहे हो और 1 के जस्ट राइट साइड में फिर 5 से उठ रहे हो, बीच में आप यहाँ से वहां पे जंप खा के कैसे गए कुछ पता नहीं है, तो इसलिए लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही है, तो इसीलिए कंटिन्यूअस नहीं है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसका एक पार्ट जो रह गया वहां पे वो 100% कंटिन्यूअस होगा, वो आप अपने आप कर लीजिएगा, x इक्वल्स टू 2 पे फाइंड ऑल पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी ऑफ f वेयर f इज डिफाइंड बाय। देखो हमको सारे पॉइंट्स निकालने जहां जहां पे फंक्शन डिसकंटिन्यूअस होगा, तो मैंने आपको अभी अभी बताई, फिर से रिपीट कर रहा हूँ, हमेशा के लिए फिक्स कर लो कि फंक्शन डिसकंटिन्यूअस होने का डाउट कहाँ क्रिएट होगा, बताओ कहाँ क्रिएट होगा, जहाँ बोलो। definition change होगी. जहाँ पे डेफिनेशन चेंज होगी। तो एक क्वेश्चन ये जो है, जैसे पहला ही वाला जो है मैं आपको करके बताता हूँ एक्चुअल पूरा प्रोसेस क्या है, फिर बाकी के जितने भी क्वेश्चंस हैं उसमें मैं केवल और केवल वहीं पे चेक करूंगा जहाँ पे फंक्शन की डेफिनेशन चेंज हो रही है। जैसे यहाँ पे 2 पे चेंज हो रही है, इस क्वेश्चन में 2 पॉइंट्स पे चेक करनी है, एक तो -3 पे चेंज हो रही है और एक 3 पे चेंज हो रही है, इसमें 0 पे चेंज हो रही है, इसमें भी 0 पे चेंज हो रही है, इसमें 1 पे हो रही है, 2 पे हो रही है, 1। तो मैं बाकी क्वेश्चंस में केवल डिसकंटिन्यूटी वाले पॉइंट्स पे जहाँ पे डाउट है वहीं पे कराऊंगा, एक 6th वाला क्वेश्चन में पूरा कराता हूँ, एक्चुअली पूरा कैसे करना है ना। तो लिखो, here the function fx is defined as fx equals to 2x plus 3 when x is less than or equal to 2, और 2x minus 3 when x is greater than 2। तो क्लियरली देखो फंक्शन का डोमेन कोई भी रियल नंबर है ना, x की जगह कोई भी वैल्यू लगा सकते हो ना आप, कोई भी, इसने ऐसे नहीं कहा कि x ये नहीं ले सकते, बोलो। और ये एक पॉलिनोमियल फंक्शन है, दिख रहा है आपको, पॉलिनोमियल फंक्शन वैसे भी कंटिन्यूस होता है हर जगह अगर डेफिनेशन सेम है तो, और पॉलिनोमियल फंक्शन का जो डोमेन होता है वो भी कोई भी रियल नंबर हो सकता है। क्लियर? यहाँ तक क्लियर है? हम्म, बोलो। तो अब मैं वही डोमेन को तोड़ रहा हूँ जैसे कल एक क्वेश्चन में तोड़ा था हमने, हेयर डोमेन आर, आवाज आ रही है मेरी? कैन बी डिवाइडेड Yes. इनटू, कैन बी डिवाइडेड इनटू D1 यूनियन D2 यूनियन D3। D1 ले लेता हूं मैं 2 से छोटे नंबर, यानी कि क्या बोलेंगे इसको, -∞ से 2 तक यूनियन। सेकेंड डोमेन में मैं एग्जैक्टली 2 को ले लेता हूँ, एंड
थर्ड डोमेन में मैं 2 से और प्लस इन्फिनिटी तक ले लेता हूँ। यानी नंबर लाइन की बात करूँ तो 2 से लेफ्ट यहाँ से लेके यहाँ तक एक डोमेन यहाँ पे चेक करना है मुझे, मतलब, और एग्जैक्टली 2 पे चेक करना है और 2 से बाहर मुझे चेक करना है। डाउट तो हालांकि इधर ही है, लेकिन डोमेन 1 डोमेन 3 फॉर्मेलिटी के लिए चेक करने पड़े। क्लियर यहाँ तक? नाउ नाउ केस 1 में डोमेन 1 की बात कर रहा हूँ। डोमेन 1 फॉर x बिलोंग्स टू डोमेन 1। डोमेन 1 क्या है? -∞ टू 2। ठीक है, अब -∞ टू 2 का मतलब समझो, 2 से लेफ्ट में सारे नंबर्स पे आपको चेक करना है कि फंक्शन कंटिन्यूस है या नहीं। अब 2 से लेफ्ट में तो हजारों लाखों करोड़ों नंबर्स हैं, है ना, 1 0 -1 -2, इवन उनके अंदर के पॉइंट्स भी है। तो एक कोई भी सी नाम का मैं रियल नंबर ले लूंगा जो कि इस इंटरवल से बिलोंग करता है ना, क्योंकि सब पे तो उनका एक रिप्रेजेंटेटिव ले लेंगे। ये कहने का मतलब ये कहना चाह रहा है कि इस डोमेन के अंदर सारे पॉइंट्स लेके और चेक करो, 1 पे भी चेक करो, 0 पे भी चेक करो, -1 पे भी चेक करो, -2 पे भी चेक करो, ऐसा ये कहना चाह रहा है। बट बिकॉज वो पॉसिबल नहीं है, तो मैंने उन सब नंबर का एक मॉनिटर ले लिया और उस मॉनिटर पे चेक कर लिया, रिप्रेजेंटेटिव ले लिया। अगर उस रिप्रेजेंटेटिव पे वो कंटिन्यूस है तो सारे इंटरवल पे वो कंटिन्यूस है। तो मैं सी ले लेता हूँ। लेट सी बिलोंग्स टू डोमेन 1। डोमेन 1 से मैंने एक सी ले लिया, एक रियल नंबर ले लिया। ठीक है, नाउ अब सी पर चेक करते हैं। लिमिटेबल वैल्यू, और कहीं भी डेफिनेशन तो चेंज होगी नहीं 2 के लेफ्ट में, तो लेफ्ट राइट लिमिट अलग अलग नहीं लेंगे, सिंपली एक्सटेंड्स टू सी एफ एक्स निकालेंगे। तो 2 से लेफ्ट में फंक्शन की डेफिनेशन क्या है? 2x+3। so it will be limit extends to c 2x+3। ठीक है, तो c पुटअप कर दो एज इट इज, क्योंकि देखो 2 से छोटा कोई भी नंबर आप x पे यहाँ पे पुटअप कर रहे हो, c नाम का कोई भी नंबर पुटअप कर रहे हो जो 2 से छोटा है, तो ये फंक्शन हर हाल में डिफाइंड है। तो आप सिंपली सी पुटअप कर सकते हो। केवल वहीं पे पुटअप नहीं कर सकते जहाँ पे फंक्शन डिफाइंड ना हो, वहां पे आप इस सी को नहीं पुटअप कर सकते, नहीं तो हर जगह कर सकते हो। तो इट विल बिकम 2c+3। ऑल्सो फंक्शन की वैल्यू अगर मैं उस सी पे निकालूं, एफ ऑफ सी निकालूं, तो भी वो 2c+3 आएगा। सो लिमिट x टेंड्स टू c fx equals to f of c, hence the function is hence yes, so the function fx is continuous at x equals to c, at ऐसे लिख लो, at every point in domain 1, at every point c कोई भी पॉइंट हो सकता है इन डोमेन 1। अब डोमेन 3 भी सेम ऐसे ही होगा, वो आपको अपने आप करना है। डोमेन 2 पे चलता हूं मैं, जहाँ पे अब फंक्शन जो है टूट रहा है। डोमेन 3 कर लोगे अपने आप? बोलो, बताओ, कोई डाउट रहेगा क्या? बोलो बच्चों। हम्म, कर लेंगे सर। बोलो प्रगति, तनीषा। यस सर, कर लेंगे। ठीक है, तो डोमेन 2 की बात करते हैं जहाँ पे फंक्शन एक्चुअली, और डोमेन 2 पे एक ही पॉइंट है ओनली, उस पर मुझे चेक करना है। नाउ एक्स बिलोंग्स टू डोमेन 2। डोमेन 2 क्या है? क्या है? एक ही पॉइंट है उसमें 2। ठीक है, तो वी आई कैन से कि x इक्वल्स टू 2 पे मुझे चेक करना है। ठीक है, x इक्वल्स टू 2 पे चेक करते हैं। लिमिटेबल वैल्यू, लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट अलग अलग निकलेगी। लेफ्ट हैंड लिमिट, तो l लिमिट एक्सटेंड्स टू 2 माइनस एफ ऑफ एक्स, और इसको हम h में कन्वर्ट करेंगे लिमिट को, तो h 0 से नजदीकी नंबर हो गया, तो फंक्शन 2 माइनस h पे लगेगा। अब लेफ्ट साइड पे फंक्शन लग रहा था 2x+3। फंक्शन ढंग से लगाना बस। अब रिलेशन एंड फंक्शन चैप्टर में मैं अच्छे से सिखा चुका हूँ कि फंक्शन कैसे लगते हैं। 2x+3 पे मुझे ये मेरी फंक्शन की वैल्यू है, लेकिन मुझे 2 माइनस एच पे फंक्शन लगाना है, तो 2 माइनस एच इधर x की जगह पुट करना। तो इट विल बिकम 2 इंटू 2 माइनस एच प्लस 3। ठीक है, लिमिट तो लगाओ, 1 मिनट रुको। लिमिट h टेंड्स टू 0, 2x+3 की जगह 2 इंटू 2 माइनस एच प्लस 3, जो कि बन जाता है लिमिट h टेंड्स टू 0
2 इंटू 2 4। अच्छा देखो एक चीज सुनो, एच की वैल्यू डायरेक्टली पुटअप कर दो ना, यहाँ पे खत्म। 0 पुटअप करेंगे तो 2 माइनस 0 0 हो जाएगा, 2 2 जा 4 प्लस 3 7 आएगा, समझ आ रहा है? इसी के सामने लिख देता हूँ 7। ठीक है, एच की वैल्यू अब 0 पुटअप कर सकते हो ना, यहाँ पे डिफाइंड है। 0 पुटअप किया तो 2 2 जा 4 4 प्लस 3 7। अब चलते हैं राइट हैंड लिमिट। लिमिट एक्स टेंस टू 2 पॉजिटिव एफ एक्स, जो एच की फॉर्म में कन्वर्ट होगा, तो एच टेंस टू 0, और 2 में वो एच को जोड़ देंगे जो 0 के बिल्कुल नज़दीक है। लेकिन अब यहाँ पे फंक्शन की डेफिनेशन 2 के राइट में क्या है वो देखो। 2 के राइट में है 2x-3, तो 2x-3 में देखो, इमेजिन कर लो कि 2x-3, तो x की जगह क्या रखोगे आप, ये चीज 2 प्लस एच, तो 2 इंटू 2 प्लस एच माइनस 3, 2 इंटू 2 प्लस एच माइनस 3, एक मिनट, माइनस 3 बाहर है ना, 2 इंटू 2 प्लस एच माइनस 3। तो एच की वैल्यू अगर मैं यहाँ पे 0 पुटअप करूँ तो 4 माइनस 3 आंसर क्या आता है, 1 आता है बेटा। क्या आंसर आता है, 1 आता है। तो लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट अलग अलग हो गई। एयर लिमिट x tends to 2 from negative side of fx is not equal to limit x tends to 2 from positive side, मतलब right side of fx, so the limit does not exist, at x equals to 2, hence the function is discontinuous at x equals to 2. Function is discontinuous at x equals to 2. और फिर जब आप डोमेन 3 पे x equals to 2, सॉरी, जब आप डोमेन 3 पे जाओगे तो डोमेन 3 पे क्या होगा, वो कंटिन्यूस हो जाएगा। तो आपका क्वेश्चन क्या था कि फाइंड ऑल द पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी। डिसकंटिन्यूटी का एक ही पॉइंट मिला है मुझे, 2, x इक्वल्स टू 2। लास्ट में क्लोजिंग स्टेटमेंट लिख देंगे हम। इसके बाद डोमेन 3 कर देना, वो आप अपने आप कर दोगे डोमेन 3 वाला काम। अब डोमेन 3 का काम का करने के बाद फिर हम क्या लिखेंगे, लास्ट स्टेटमेंट, देयरफॉर द पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी आर, एक ही पॉइंट है ना, तो पॉइंट्स मत लिखो, पॉइंट ही लिखो। द पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी, अगर एक से ज्यादा हो तो पॉइंट्स डिसकंटिन्यूटी इज एक्स इक्वल्स टू 2। आंसर चेक करो पीछे से। कर लिया चेक? बोलो बच्चों, कर लिया? यस सर, राइट है। राइट, ओके, ठीक है। तो अब बाकी क्वेश्चंस में मैं केवल डिसकंटिन्यूटी वाले पॉइंट की बात कर रहा हूँ। देखो मुझे ध्यान से देखो, पहले तो इस फंक्शन को डिफाइन करो अच्छे से। ठीक है, फंक्शन है, क्वेश्चन नंबर 7 देखो, फंक्शन है एफ एक्स। जब भी मॉडुलस फंक्शन हो ना, तो उसको अच्छे से पहले मॉडुलस खोल खाल के अच्छे से डिफाइन कर लिया करो। तो मॉडुलस को खोल देते हैं अपन। मॉडुलस ऑफ एक्स प्लस 3 है फॉर एक्स लेस देन और इक्वल टू -3, ये लिखा हुआ है क्या, एक्स लेस देन इक्वल टू -3, ठीक है। -2x है उसकी डेफिनेशन, -3 फॉर एक्स ग्रेटर देन -3 बट लेस देन 3, और एक लास्ट डेफिनेशन और है 6x+2 फॉर एक्स ग्रेटर देन और इक्वल टू 3। यहाँ तक कर लिया, मतलब नोट डाउन कर लिया क्वेश्चन? बोलो बच्चों, कर लिया यहाँ तक? हाँ जी बोलो, क्वेश्चन नोट डाउन हो गया क्या? अगली चीज बताएं। Yes.
अब मॉडुलस कैसे टूटता है आपको पता है? मॉडुलस एक्स कैसे टूटता है? मॉडुलस एक्स ऐसे टूटता है कि एक्स की वैल्यू एक्स ही आ जाएगी जब एक्स की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0, और एक्स की वैल्यू माइनस एक्स होगी जब एक्स की वैल्यू लेस देन 0। कल बताया था इस तरीके से मॉडुलस फंक्शन डिफाइन होता है, आया ना? बोलो। Yes, sir. अब एक्स की वैल्यू यहाँ पे -3 या उससे छोटी है तो वो फर्स्ट कैटेगरी का है या सेकंड कैटेगरी की डेफिनेशन लेगा बताओ? Second. सेकंड। भाई एक्स 0 से कम होता है तो -x डेफिनेशन लेता है, और एक्स यहाँ पे -3 से छोटा है, 0 से छोटा तो छोड़ो, और भी -3 या उससे छोटा है, तो यानी कोई भी नेगेटिव नंबर है तो ये टूट के इसकी डेफिनेशन में -x हो जाएगा। ठीक है, तो इसी चीज को मैं थोड़ा सा रीडिफाइन कर देता हूँ। वैसे अगर आप चाहो तो इसको रीडिफाइन करो, नहीं तो आप क्वेश्चन करते टाइम भी मॉडुलस एक्स की वैल्यू पुटअप करके कर सकते हो, नहीं तो आप चाहो तो रीडिफाइन कर लो। तो ये हो जाता है -x+3 फॉर x लेस देन इक्वल टू -3। बाकी सब सेम रहेगा, केवल पहली डेफिनेशन थोड़ी सी रिडिफाइन कर दी मैंने। एंड 6x+2 फॉर x ग्रेटर देन इक्वल टू 3। यहाँ तक कोई डाउट? मॉडुलस एक्स वाली डेफिनेशन को थोड़ा सा मैंने रीडिफाइन कर दिया, क्योंकि हर हाल में नेगेटिव है। x लेस देन इक्वल टू -3 में, तो नेगेटिव के केस में मॉडुलस एक्स -x की तरह खुलता है। खोल दिया मैंने। बाकी सब सेम। यहाँ तक कोई डाउट नहीं है? No, sir. चलो लीव द मीटिंग एंड ज्वाइन अगेन। चलो आगे कंटिन्यू करते हैं। अब बेटा मैं केवल और केवल उन पॉइंट्स पे ही कंटिन्यूटी चेक करके बता रहा हूँ आपको जहाँ पे फंक्शन की डेफिनेशन अलग अलग हो रही है। तो मुझे बताओ यहाँ पे, पहले तो मुझे बताओ यहाँ पे कितने डोमेन बनेंगे? जैसे वहाँ पे 3 बने थे, इस क्वेश्चन के हिसाब से कितने डोमेन बनेंगे, कोई बता सकता है? 3 ही बनेंगे। 3 ही बनेंगे? बेटा जब एक पॉइंट पे फंक्शन की डेफिनेशन चेंज होती थी तभी 3 बन रहे थे, यहाँ तो 2 पे चेंज हो रही है। बोलो कितने डोमेन बनेंगे, बता सकता है कोई? बोलो तनीषा, मनीष बताओ। Sir, 5. 5 डोमेन बनेंगे। देखो ये है -3, ये है +3। एक डोमेन बनेगा -∞ से -3 जिसमें -3 शामिल नहीं है, यानी ये एक इंटरवल टाइप में बनेगा। ये बनेगा एग्जैक्टली -3 पे, फिर बनेगा -3 से 3 के बीच में, फिर बनेगा एग्जैक्टली 3 पे, और फिर बनेगा 3 से +∞। तो जिसमें ये 1 2 3 यानी डोमेन 1 डोमेन 3 डोमेन 5, ये तो सेम वैसे ही चलेगा, इसमें तो हमेशा कंटिन्यूस होगा फंक्शन 100%। चेक किस पे करना है? डोमेन 2 पर और डोमेन 4 पर। डोमेन 2 यानी x इक्वल्स टू -3, एंड डोमेन 4 मतलब x इक्वल्स टू 3। तो ये डोमेन आपको अपने आप करने में, डोमेन 2 एंड डोमेन 4 आपको करके बता रहा हूँ। ठीक है, फॉर x बिलोंग्स टू डोमेन 2, और डोमेन 2 क्या लेंगे हम यहाँ पे? केवल एक ही पॉइंट लेंगे -3, और वी कैन से फॉर x इक्वल्स टू -3। तो x इक्वल्स टू -3 पे LHL RHL अलग अलग निकलेगी। लिमिट x टेंड्स टू 3 नेगेटिव fx इक्वल्स टू लिमिट x टेंड्स टू 0 और f ऑफ 3 -h। बोलो 3 से -3 था, 3 था, -3 था यार पहले, सॉरी। यहाँ पे -3 नेगेटिव करो, 3 नेगेटिव नहीं, तो लास्ट डोमेन आ गया मेरा -3 नेगेटिव। तो यहाँ पर भी -3 -h करो। -3 में से हल्का सा नंबर माइनस करके आपको उसके लेफ्ट में पहुंचना है। ठीक है, -3 से लेफ्ट में फंक्शन की डेफिनेशन है ये -x+3। आपको क्या करना है? x की जगह ये वैल्यू पुटअप करनी है, बड़े यहाँ पे प्लस माइनस साइन का ध्यान रखेंगे आप। तो माइनस तो बाहर रहेगा ही रहेगा, और अंदर x की जगह रखोगे आप -3 -h, और फिर बाद में +3। अब आप इस, एक मिनट फिर से देखो, लिमिट लिखना भूल गए। लिमिट h टेंड्स टू 0, माइनस तो बाहर है ही सही, और -3 -h +3। अब आप यहाँ पे इजीली h की वैल्यू 0 पुटअप करो, तो h की वैल्यू 0 पुटअप करते ही -3 बनता है, और -3 बाहर +3 और है, 3 + 3 है 6 हो जाता है, राइट? हो जाता है 6। बताओ, बोलो। Yes, sir. चलो x टेंड्स टू -3, पॉजिटिव साइड से जा रहा हूँ मैं अब। एफ एक्स लिमिट h टेंड्स टू 0, तो ये हो जाएगा f ऑफ -3 + h। ये हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0,
अब -3 के राइट साइड में मुझे बताओ फंक्शन की डेफिनेशन कौन सी है तीनों में से, -3 के राइट साइड में बोलो क्या डेफिनेशन है। सर थर्ड वाली। थर्ड वाली -2x, ठीक है ना। तो -2 थर्ड वाली क्यों, -3 के राइट साइड कह रहा हूँ ना बेटा, 3 के राइट साइड थोड़ा ना कह रहा हूँ। यस सर। -3 के राइट साइड तो ये वाली डेफिनेशन होगी ना, -3 से 3 के बीच वाली, यानी कि 2x और -2x सेकेंड वाली। तो ये हो जाएगा -2x। तो -2x में हम क्या करेंगे, x की जगह ये वैल्यू पुटअप करेंगे, तो ये हो जाएगा -2 और x की जगह -3 प्लस h। यहाँ पे h की वैल्यू 0 पुटअप करना जरा, तो -3 इंटू -2, ये लो भाई, यहाँ पे तो ये कंटिन्यूस है, LHL RHL बराबर आ गया। और एक बार LHL RHL बराबर आ जाता है तो फिर मेरे को फंक्शन की वैल्यू भी निकालनी है उसी पॉइंट पे, -3 पे। अब आप चेक करो f ऑफ -3 क्या होगा, एग्जैक्टली -3 पे क्या वैल्यू है, एग्जैक्टली -3 पे ये वैल्यू है, आया ना, बोलो एग्जैक्टली -3 पे क्या वैल्यू है, बोलो यही वैल्यू है क्या। देखो x लेस देन और इक्वल टू -3 पे पूरे पे ये वैल्यू है, तो -3 पे भी यही वैल्यू हो जाएगी ना, होगी नहीं होगी। तो आप क्या करोगे, -3 x की जगह पुटअप करो, +3 हो जाएगा, तो वो अल्टीमेटली 6। तो LHL RHL ये सब बराबर आ गए हेयर, लेफ्ट हैंड लिमिट ऑफ -3 fx इक्वल्स टू राइट हैंड लिमिट ऑफ -3 fx इक्वल्स टू f ऑफ -3, ठीक है। हेंस द फंक्शन इज कंटिन्यूअस, फंक्शन fx इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल्स टू -3, या फिर डोमेन 2 जो भी लिया था आपने, है ना, डोमेन 2 में कंटिन्यूअस हो गया। अब एक बार डोमेन 4 एट x इक्वल्स टू 3, तो केस नंबर 4 हो जाएगा वो, 4 x बिलोंग्स टू डोमेन 4, और डोमेन 4 क्या है, केवल एक ही पॉइंट है उसमें 3, उस पर भी कंटिन्यूटी चेक कर रहा हूँ, वहाँ पे भी डाउट है, इसका मतलब x इक्वल्स टू 3 पे चेक करनी है। तो लिमिटेबल यानी वही लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट, यहाँ पे मेरे हिसाब से ये डिसकंटिन्यूस है, देख लेते हैं फिर भी। 3 नेगेटिव जाना है मुझे एफ एक्स, तो लिमिट h टेंस टू 0 f ऑफ 3 माइनस h। 3 से लेफ्ट में देखना बच्चों, 3 से लेफ्ट में देखो, अगर आपको डेफिनेशन अभी भी नहीं समझ में आ रही ना, तो ये देखो, सबसे पहले आप क्या करने ना, इतना कर लो ना, इतना करके बाद जैसे आपने डोमेन तोड़ा ना, एक नंबर लाइन ड्रॉ कर लिया करो, -3 +2। देखो इस जगह पे फंक्शन की डेफिनेशन है -x+3, -3 के लेफ्ट में, एग्जैक्टली -3 पे भी उसकी डेफिनेशन वही है, -x+3। -3 एंड 3 के बीच में फंक्शन की डेफिनेशन है -2x, ठीक है। एग्जैक्टली 3 पे डेफिनेशन है 6x+2, और फिर 3 के राइट में पूरे जहां तक प्लस इंफिनिटी हो रही है 6x+2। तो इस तरीके से एक नंबर लाइन ड्रॉ कर लिया करो स्टार्टिंग स्टार्टिंग में, जब आप डोमेन को तोड़ो। तो अब बस आपको यहाँ पे चेक करना है, जैसे मैं क्या कह रहा हूँ आपसे 3 के लेफ्ट में, तो आप चेक करो 3 के लेफ्ट में क्या डेफिनेशन है, -2x, एज इट इज लिख दो -2x। मतलब ये सारी चीज को मैंने इस नंबर लाइन में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। तो 3 के लेफ्ट में है -2x, तो -2x में x की जगह 3 - h रखने वाला हूँ मैं, x की जगह मैंने रखा 3 माइनस, फिर लिमिट लिखना भूल गए, लिमिट h टेंस टू 0 और -2x, तो -2 और x की जगह रखने वाले हम 3 - h। h की वैल्यू 0 रखते ही -2 इंटू 3 यानी कि -6 हो जाएगा। राइट हैंड लिमिट देखते हैं, लिमिट x टेंस टू 3 पॉजिटिव ऑफ f x, लिमिट h टेंस टू 0 f ऑफ 3 प्लस h। अब 3 के राइट साइड में क्या फंक्शन की वैल्यू थी, वो लास्ट वाली 3 के राइट साइड में थी 6x+2। देखो ये 3 के राइट में क्या डेफिनेशन है, 6x+2, 6x+2। तो 6x+2 में x की वैल्यू
ये रखनी है 3+h, तो ये जाएगा 6 इंटू 3+h+2, 6 इंटू 3+h+2, h की वैल्यू 0 रखना जरा, तो 6 3 जा 18 + 2 20, तो ये लो। अब फंक्शन की वैल्यू उस पर निकालने की जरूरत ही नहीं है, इतना ही काफी, LHL RHL अलग अलग होगा। हेयर लिमिट x टेंड्स टू 3 नेगेटिव ऑफ fx इज नॉट इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 3 पॉजिटिव, 3 पॉजिटिव का मतलब है पॉजिटिव साइड ऑफ 3, राइट साइड ऑफ 3 fx, so the limit does not exist, does not exist at x equals to 3, and the function is discontinuous at x equals to, hence the function is discontinuous at x equals to 3। अब इसके बाद एक डोमेन, ये जो डोमेन नंबर 4 चल रही है, इसके बाद डोमेन नंबर 5 आपको जाना है। वो कौन सी डोमेन नंबर 5? ये वाली 3 के राइट वाली, और वहां पे फंक्शन कंटिन्यूस होगा 100%। केवल 2 और डोमेन 2 एंड डोमेन 4 पे ही डाउट था, तो 2 पे भी वो कंटिन्यूस है, केवल 4 पे वो डिसकंटिन्यूस है। सारे के सारे पॉइंट्स पूछे थे डिसकंटिन्यूटी के, लास्ट स्टेप लिख देंगे हम। इसके बाद पहले डोमेन 5 कर लेना, और डोमेन 5 के बाद फिर लास्ट स्टेप लिख लेना। देयरफॉर द पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी, एक ही पॉइंट निकला है हमारा, पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी इक्वल टू इज x इक्वल टू -3। चेक करना एक ही पॉइंट है क्या पीछे डिसकंटिन्यूटी का, फटाफट से। सॉरी, x इक्वल्स टू 3 उल्टा लिख दिया, -3 पे तो वो कंटिन्यूस था ना, x इक्वल्स टू 3, यही वाला जो भी लास्ट निकला, यस सर, सही है। यही है। समझ में आया? बोलिए, सर बोलो बेटा। सर जो D1 होगा वो इन्फिनिटी टू -3, और जो D2 होगा वो -3 to 3, और जो D3 होगा मतलब जो देखो देखो, D5 होगा वो D1 3 होगा to infinity। -∞ to -3, जिसमें दोनों पॉइंट शामिल नहीं है। D2 एग्जैक्टली -3, सॉरी यहाँ पे ब्रैकेट ये वाला लगाओ, इंटरवल वाला, ओपन इंटरवल वाला ब्रैकेट लगाओ, -∞ to -3, D2 आपका एग्जैक्टली -3, ठीक है। D3 होगा आपका ओपन इंटरवल -3 से +3, D4 होगा आपका ओनली +3, एंड D5 होगा आपका ओपन इंटरवल 3 से पॉजिटिव साइड ऑफ इंफिनिटी। ठीक है, क्लियर है? इसमें से जहां भी इंटरवल्स होती हैं फिक्स कर Yes, लो, जहां पर भी इंटरवल्स होती है और फंक्शन पॉलिनोमियल है, पॉलिनोमियल फंक्शन था ये साफ साफ दिखाई दे रहा था, और इंटरवल है तो वहां पे तो कंटिन्यूस होगा, यानी कि ये D1 और D3 और D5 तो फॉर्मेलिटी है करना, पर करना पड़ेगा, वेटेज देखना पड़ेगा आपको क्वेश्चन में। जैसे 2 नंबर का क्वेश्चन है, 4 नंबर का क्वेश्चन है, नहीं तो हम सिंपली लिख सकते हैं कि इंटरवल है और फंक्शन एक ही तरीके से डिफाइन है, इसमें भी फंक्शन इस इंटरवल में भी एक ही तरीके से डिफाइन है, इस इंटरवल में एक ही, तो एक ही तरीके से डिफाइन है तो 100% कंटिन्यूस होगा। डाउट केवल इधर है, क्योंकि -3 पर और 3 पर फंक्शन के लेफ्ट और राइट साइड पर फंक्शन की डेफिनेशन चेंज हो गई। ठीक है, तो सर कोई सा भी इंटरवल हो हमेशा कंटिन्यूस ही होगा क्या? अगर अगर वहां पे डेफिनेशन एक ही और पॉलिनोमियल फंक्शन है, जैसे इस पूरे इंटरवल में फंक्शन की डेफिनेशन एक ही है और वो एक पॉलिनोमियल फंक्शन है, और पॉलिनोमियल फंक्शन हमेशा कंटिन्यूस होता है यस सर। अगर डेफिनेशन ना बदले तो इस इंटरवल में तो नहीं बदल रही है ना, एक ही डेफिनेशन है। ठीक है, ठीक है। और ये D1 D3 D5 को करना कैसे, ये मैंने पिछले क्वेश्चन में बता दिया, C लेके करना है, उनका एक रिप्रेजेंटेटिव नंबर C मान लेना है। ठीक है ना, समझ आया ना बच्चों? यस सर। ठीक है, तो अब मेरी तरफ से देखो 1 to 16 हो गए हैं, मैं फटाफट फटाफट हिंट लेके आपको बाकी सब क्वेश्चन के बता रहा हूँ, और इसके बीच में अगर कोई लीव करना चाहे फिजिक्स क्लास के लिए तो जा सकता है, वीडियो देख लेना, 5-10 मिनट में अब मैं सारे करवा दूंगा सारे क्वेश्चन। ये आपको फिर करने हैं, मतलब मेहनत मजदूरी का काम है, देखो वही सब सेम टू सेम चीजें वही लिखनी 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 पड़ेंगी बाद में। केवल एक मॉडुलस का देख लो आप, मॉडुलस को भी मैं केवल ब्रेक करके बता रहा हूँ आपको, आगे का काम मुझे बताया आप कर लोगे। अगला क्वेश्चन मॉडुलस का है, fx इक्वल्स टू मॉडुलस x अपॉन x व्हेन
एक्स इज नॉट इक्वल टू 0। जब एक्स 0 के इक्वल नहीं है तब तो ये मॉडुलस एक्स अपॉन एक्स है, ठीक है साहब। और 0 व्हेन एक्स इक्वल्स टू 0। तो इसको मैं रीडिफाइन कर लेता हूँ एक बार। तो देखो, 0 से बड़े होने पर, 0 से बड़े होने पर क्या होता है, ये एक्स की तरह ही खुलता है, और 0 से छोटे होने पर ये माइनस एक्स की तरह खुलता है, ये मुझे पता है। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ कि ये एक्स की तरह कब खुलेगा, जब ये 0 से बड़ा होगा, एक्स ग्रेटर देन 0 होगा, ठीक है साहब। और एक्स बाई एक्स क्या हो जाएगा, फिर बाद में अगली स्टेप में मैं इसको 1 लिख दूंगा। और ये माइनस एक्स की तरह कब खुलेगा, जब ये एक्स 0 से छोटा होगा। और एक डेफिनेशन तीसरी भी आपको दे रखी है एग्जैक्टली 0 की। एग्जैक्टली 0 की डेफिनेशन है कि 0 ही होगा एट एक्स इक्वल्स टू 0। तो 2 से 3 डेफिनेशन हो गई अब इसकी। अब इसको और रीडिफाइन कर लूँ मैं, तो एक्स बाई एक्स क्या होता है, 1। यानी एक्स जब 0 से बड़ा होगा तब फंक्शन कांस्टेंट फंक्शन है 1, जब एक्स 0 से छोटा होगा तभी भी वो कांस्टेंट फंक्शन है -1, और एक्स की वैल्यू एग्जैक्टली 0 है जब वो है 0। तो है तो ये कंप्लीटली पूरे डोमेन में ये कांस्टेंट फंक्शन है, लेकिन फिर वो कांस्टेंट फंक्शन भी अलग अलग डेफिनेशन बदल रही है। नेगेटिव नंबर्स के लिए, पॉजिटिव नंबर्स के लिए आंसर है 1, नेगेटिव नंबर्स के लिए आंसर है -1, और 0 पे आंसर है 0। कोई बताएगा ये कैसा फंक्शन है, पढ़ा है आपने क्लास 11th में, याद करो। जब 0 से बड़ा है तब आंसर है 1, पॉजिटिव 1, जब 0 से छोटा है तब आंसर है -1, और 0 पे 0 है। याद करो किस फंक्शन का ग्राफ था ये। सर या तो सिग्नम था या ग्रेटेस्ट इंटीजर था। सिग्नम था, सिग्नम ग्रेटेस्ट। ग्रेटेस्ट। सिग्नम ग्रेटेस्ट इंटीजर तो इस तरीके से चलता था, याद है। हाँ सर। ये हाँ सिग्नम सर। फंक्शन है, और सिग्नम फंक्शन हमको चेक करना है कि कंटिन्यूअस है या नहीं। तो ऑब्वियसली नॉट कंटिन्यूअस है। कहाँ पे, एट एक्स इक्वल्स टू 0 पे वो नॉट कंटिन्यूअस होगा, मुझे पता है, ठीक है ना। एक्स इक्वल्स टू, देखो जब एक्स 0 से बड़ा है, जब एक्स 0 से बड़ा है तो ये सीधी लाइन चल रही है ना, कहीं भी नहीं रुक रही है, चलते जाओ चलते जाओ। जब एक्स 0 से छोटा है तभी भी आप बिना पेन उठाए कर सकते हो, लेकिन एक्स इक्वल्स टू 0 पे, एक्स इक्वल्स टू 0 पे आपको पेन उठा के यहाँ पे आना पड़ रहा है, क्योंकि एक्स इक्वल्स टू 0 पे आंसर 0 है, ठीक है। आगे का काम कर लोगे अपने आप। वही तीन, कितनी इंटरवल बनेगी बताओ इसमें, 3 इंटरवल बनेगी, 0 से लेफ्ट में, 0 से राइट में, और एग्जैक्टली 0 पे, ठीक है। 3 इंटरवल कौन सी बनेगी, सर इसमें -∞ to 0। LHS में निकालेंगे ना, क्या, ये 3 इसमें ना इंटरवल, LHS और एक्स LHL और इक्वल्स टू, RHL नहीं एक्स निकालेंगे। इक्वल्स टू 0 पे तो निकालना पड़ेगा ना बेटा, क्योंकि 0 के लेफ्ट में डेफिनेशन है ये, 0 के राइट में डेफिनेशन है। देखो कैसे निकालेंगे LHL RHL। एक्स एट एक्स इक्वल्स टू 0, यानी डोमेन नंबर 3 की बात कर रहा हूँ मैं, है ना, वहीं पे डिसकंटिन्यूटी का चांस है। LHL निकलेगा लिमिट x टेंस टू 0 नेगेटिव ऑफ एफ एक्स, विच इज इक्वल टू लिमिट h टेंस टू 0 एफ ऑफ 0 माइनस एच। अब 0 माइनस एच को मैं सिंपली -h लिख सकता हूँ, ठीक है, सॉल्व करके, है ना। अब ध्यान से देखो बेटा, यहाँ पे देखो, 0 के लेफ्ट में फंक्शन कैसे डिफाइंड है, -1। तो ये पूरी चीज चेंज होकर -1 बन जाएगी, यानी कि इंडिपेंडेंट ऑफ h हो जाएगी, और आंसर भी -1 हो जाएगा, -1, और इंडिपेंडेंट ऑफ h हो गया तो आंसर हो जाएगा -1। और राइट हैंड लिमिट निकालोगे तो वो फिर आ जाएगी ये कि यही काम करना है, और वो चीज आ जाएगी +1। तो लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट -1 एंड राइट हैंड लिमिट +1 नॉट इक्वल हो गए ना, समझ आया। और डोमेन 1 एंड डोमेन 3 पे तो वो कंटिन्यूअस होंगे ही होंगे, सर क्योंकि H वो, की वैल्यू तो 0 डालनी चाहिए थी ना। बेटा h इसमें है ही कहाँ जो 0 डालूं मैं। फंक्शन सॉल्व होने के बाद ये फंक्शन इंडिपेंडेंट ऑफ h बन गया ना। बोलो, नहीं समझ आ रहा। देखो मुझे यहाँ पे क्या लिखना सर है, हमारे अकॉर्डिंग +1 आना चाहिए था। क्या होना चाहिए था, +1 आना चाहिए था इसका आंसर। देखो फिर से देखो, 0 के नेगेटिव चलना है अपने को, क्या चलना है, 0 के नेगेटिव। तो 0 के नेगेटिव यानी 0 पे मैं, आप ये देखो 0 के नेगेटिव जब आप x 0 की तरफ बढ़ रहा है नेगेटिव साइड से, ठीक है, x 0 की तरफ बढ़ रहा है नेगेटिव साइड से, तो उस जगह पे फंक्शन की वैल्यू जो है -1 पे टेंड कर रही थी कि नहीं कर रही थी। यस सर। तो फिर 1+1 आएगा भी कैसे, ग्राफ के अकॉर्डिंग भी नहीं आ रहा। जब राइट साइड से 0 की तरफ बढ़ रहा है तब आंसर 1 आएगा,
LHL आएगी 1 तो। अब आप इसके अकॉर्डिंग चलो चलो, देखो यहाँ तक आपको समझ में आ गया ना? इसके नीचे समझ नहीं आ रहा, यहाँ तक तो आ गया? बोलो बच्चों, यहाँ तक आ गया या यहाँ तक भी समझ नहीं आया? सर x माइनस h होता है ना? 0 माइनस एच होता है ना बेटा, ये 0 माइनस एच और 0 माइनस एच होगा ना। जैसे x टेंस टू 2 माइनस होता था तो 2 माइनस एच नहीं लिखते थे, यस सर, यस सर। तो 0 माइनस एच होगा ना। इसको सॉल्व करके लिख दिया मैंने, अगर नहीं समझ आ रहा तो ये लो मैं इसको ओपन करके लिख देता हूँ 0 माइनस एच, अभी ठीक है? यस सर। ठीक है। हाँ जी, अब आप देखो, आपको अब इस f ऑफ 0 माइनस एच की जगह जो लिखना है वो आपको इधर से देखकर लिखना है। आप जा रहे हो शायद जीरो के लेफ्ट में हो अभी आप, तो जीरो के लेफ्ट का मतलब ये चीज, ये सुनो, जीरो का लेफ्ट मतलब ये चीज, यस सर। यानी फंक्शन की वैल्यू यस। f ऑफ 0 माइनस एच एक फंक्शन है, इसकी वैल्यू -1 होगी। वो खुद ही कह रहा है कि जीरो के लेफ्ट में फंक्शन की वैल्यू -1 है, तो इसकी जगह -1 आएगी, मतलब एक ऐसी वैल्यू आएगी जिसमें h इंडिपेंडेंट रहेगा, जो कि इंडिपेंडेंट रहेगी h से। द वैल्यू to the left of 0 is independent of h and it is a constant function equal to -1, तो सिंपली -1 लिख दिया, तो h कहीं भी पुट नहीं करना, आंसर ही -1 हो जाएगा। अब समझ आया? यस सर। तनीषा भी समझ आया? यस सर। ठीक है, चलिए, तो इस तरीके से सॉल्व हो जाएगा और यानी कि जीरो पे वो फंक्शन डिसकंटिन्यूस हो जाएगा। अगला देखो, इसमें बताओ मुझे तोड़ के कैसे करोगे इसको। तो जब आप x ग्रेटर देन 0 कर दोगे, अच्छा ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 पे, सुनो बेटा, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 पे तो फिक्स है -1, तो आपको केवल लेस देन 0 पे ही सोचना है। तो भैया लेस देन 0 पे मॉडुलस x माइनस एक्स की तरह खुलता है, हाँ या ना? यस सर। तो ये अगर मैं x डिवाइडेड बाय -x कर दूं तो ये तो -1 बन गया, नीचे भी -1 है, तो ये तो फंक्शन कंटिन्यूस हो गया हर जगह, क्योंकि डेफिनेशन बदली नहीं। जीरो पे भी -1, जीरो से पॉजिटिव साइड भी -1 और जीरो पे भी -1 पे ही ये तो फंक्शन अटका रहा। जीरो के लेफ्ट में भी -1, जीरो पे भी -1 और जीरो के पॉजिटिव, तो पेन उठाने की जरूरत नहीं, कंटिन्यूस आएगा। कर लोगे? तो सर अब इसमें डोमेन बनाने हैं क्या? इसमें डोमेन तो डेफिनेशन के अकॉर्डिंग तो बेटा डोमेन बनाना ही पड़ेगा ना, वही 3 डोमेन बनेंगे लेकिन सब में कंटिन्यूस आएगा। एक x इक्वल्स टू 0 पे LHL RHL अलग अलग निकलेगा, लेकिन LHL RHL अलग अलग निकलने के बाद भी वो सेम आएगा, तो सेम आएगा तो फिर वो x इक्वल्स टू 0 पे भी कंटिन्यूस हो जाएगा। काम तो हमको सारा ही करना है, ये तो मैं आपको हिंट दे रहा हूँ कि कंटिन्यूस आएगा इसका आंसर, मतलब हमको अंदर में पता है कि ये कंटिन्यूस है, पूरे डोमेन में सर कंटिन्यूस है। डोमेन तो एक ही बनेगा, बेटा जब फंक्शन या की माइनस डेफिनेशन, इंफिनिटी टू 0? तो फिर आप एक काम करो, मेरी बात सुनो, या तो इस डोमेन को, ये जो फंक्शन की डेफिनेशन है इसको वापस रीडिफाइन करके इस तरीके से लिख दो कि सर फंक्शन की वैल्यू -1 है फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r। अब आप एक ही डोमेन बना लो, अब आप एक ही डोमेन बना लो कि वो डोमेन हो जाएगा रियल नंबर c बिलोंग्स टू r, और फिर आप इस तरीके से कर सकते हो। लेकिन अगर आप इसको दो तरह से लिख रहे हो अलग अलग, तो यानी कि आप फंक्शन की डेफिनेशन 0 पे चेंज करके दिखा रहे हो, तो फिर इस हिसाब से तो आपको 3 डोमेन बनाने पड़ेंगे और तीनों डोमेन में अलग अलग कंटिन्यूस प्रूव करना पड़ेगा, और या फिर आप इस डोमेन को कन्वर्ट करके ऐसे लिख लो, अब आप एक ही डोमेन से काम चला सकते हो। अगेन डिपेंड्स ऑन द वेटेज ऑफ मार्क्स अलॉटेड टू दिस क्वेश्चन। समझ आया? यस सर। और फिर सर इसके अलावा जो दो डोमेन बनेंगे वो एक तो -1 टू -इंफिनिटी टू -1 और माइनस इंफिनिटी टू इन्फिनिटी 1। टू 0, 0 वो तो वैल्यू है फंक्शन की, इधर आओ ना, x की वैल्यू 0 से कम, तो -इन्फिनिटी टू 0 और एग्जैक्टली 0 और 0 से +इन्फिनिटी। यहाँ से चेक करो बेटा और डोमेन रियल से, नंबर सी मान के करेंगे या 1? रियल नंबर सी मानेंगे, 1 क्यों मानेंगे? 1 क्यों मानेंगे बेटा? मुझे एक चीज बताओ, मुझे चेक करना है -इन्फिनिटी से 0 डोमेन 1, डोमेन 2 मुझे चेक करना है एग्जैक्टली 0 पे, डोमेन 3 मुझे चेक करना है 0 से +इन्फिनिटी, यानी कि इसके सारे नंबर्स पे चेक करना है। तो मैं c बिलोंग्स टू डोमेन 1 लिखता हूँ, तो डोमेन 1 में इसके सारे नंबर्स आ गए ना,
केवल वन ही Yes, क्यों sir. लेंगे हम, केवल वन ही क्यों लेंगे? केवल वन लेंगे तो इसका मतलब तो आप तो केवल वन पे ही चेक कर रहे हो, आपको तो पूरे डोमेन पे चेक करनी है ना। तो पूरे डोमेन को का एक नंबर उठा लिया मैंने सी नाम का, जो इस डोमेन से बिलोंग करता है। सिमिलरली इधर भी एक सी नाम का नंबर उठा लिया, इसमें भी वन, वो जो वन आप कह रहे हो वो वन इस डोमेन का है। लेकिन केवल वन नहीं है, 1 2 3 4 सारे नंबर्स पे चेक होगा। और फिर जीरो पे चेक करोगे तो जीरो के लेफ्ट साइड राइट साइड पे डेफिनेशन चेंज हो रही है, तो LHL RHL अलग अलग निकलेगी। ठीक है। Yes, sir. तो ठीक है। सर इसकी जो दोनों हम्म। डोमेन बने D1 और D3, ये सेम एग्जैक्ट 8th वाले के भी बनेंगे? 8th वाले के, देखो 8th वाले में फंक्शन डिफाइन अलग हुआ था बेटा। हाँ हाँ, डोमेन सेम बनेंगे एग्जैक्टली, क्योंकि जीरो और जीरो, जीरो जीरो से छोटा, ये 8th और 9th में जो तीन डोमेन बनेंगे एग्जैक्टली यही सेम बनेंगे। लेकिन डेफिनेशन अलग अलग है, इसमें अलग डेफिनेशन है, इसमें अलग डेफिनेशन है, इसमें अलग डेफिनेशन है, और यहाँ पे तीनों जगह डेफिनेशन सेम है, -1 -1 -1। ठीक है, 8th और 9th में सेम डोमेन बनेंगे। ठीक है। अब मुझे बताओ यस सर। 10th में क्या डोमेन बनेगा? आज छुट्टी है तीन क्या ही फिजिक्स बनेंगे। की? हम्म। यस सर, आज का हॉलीडे है। अच्छा, तभी। हाँ चलो बताओ, इसमें तीन डोमेन कौन कौन से बनेंगे? वही -∞ से 1 तक, फिर एग्जैक्टली 1 पर, और फिर 1 से +∞, क्योंकि 1 पे चेंज हो रही है डेफिनेशन, बोलो। Yes, sir. ठीक है। इस वाले डोमेन 1 एंड डोमेन 3 पे तो सी लेके करना ही है और कंटिन्यूस होगा। 1 पे ही डाउट है, जहाँ पे फंक्शन की डेफिनेशन अलग हो रही है। तो 1 के लेफ्ट साइड पे फंक्शन की वैल्यू है x² + 1, तो 1 पुटअप करोगे तो 1 + 1 2 हो जाएगा। और 1 के राइट साइड पे फंक्शन की वैल्यू है x + 1, तो यहाँ पे भी 1 + 1 पुटअप करोगे 2 हो जाएगा, तो LHL RHL बराबर आ गई। ठीक है, तो 1 पे भी वो कंटिन्यूस हो गया, यानी कि इसका कोई भी पॉइंट है ही नहीं डिसकंटिन्यूटी का। तो करने के लिए तो सारी लंबी चौड़ी बातें हैं, लेकिन देख कर मैंने मुश्किल से 30 सेकंड में सॉल्व कर दिया इस क्वेश्चन को कि कंटिन्यूस है या नहीं। बताओ समझ आया? अब करना वही सारी चीजें हैं जो आपने की है। समझ आया क्या कैसे मैंने फटाफट से सॉल्व किया इसको? Yes. ठीक है, चलते हैं आगे आगे। 2 पे फंक्शन टूटेगा, बोलो तीन डोमेन, -∞ to +2, एग्जैक्टली 2, एंड 2 से +∞। डोमेन 1 एंड डोमेन 3 अगेन चेक करने की मतलब एग्जाम में तो जरूरत है, लेकिन यहाँ पे हम ओरली बात कर रहे हैं तो 100% कंटिन्यूस है। 2 की बात करेंगे तो 2 के लेफ्ट में फंक्शन है, 2 के लेफ्ट में फंक्शन है x³ -3, रखना है यहाँ पे 2³ 2³ -3 यानी 8 - 3 5, LHL आ गया 5। यानी कि जब फंक्शन लेफ्ट साइड से 2 की तरफ बढ़ रहा है, मतलब x जब इनपुट जब लेफ्ट साइड से 2 की तरफ बढ़ रहा है तो आउटपुट 5 की तरफ बढ़ रहा है। ठीक है। अब RHL पे आ जाइए। RHL यानी 2 से राइट में, यानी यहाँ पे रखना 2 का स्क्वायर +1, तो यहाँ पे भी ये लो 5 की तरफ ही बढ़ रहा है, तो LHL RHL इक्वल आ गए। ठीक है। और अच्छा, LHL RHL जब इक्वल आते हैं तो फंक्शन की वैल्यू एट 2 भी चेक करनी होती है, लेकिन वो भी मुझे पता है इक्वल आएगी, क्योंकि x बराबर 2 पे भी यही डेफिनेशन है, चेक करो। x इज लेस देन इक्वल टू 2, दोनों पे ये डेफिनेशन है, तो x इज लेस देन 2 पे भी ये डेफिनेशन थी और x बराबर 2 पे भी ये डेफिनेशन थी। हमको प्रैक्टिकली तो ये भी करना है, लेकिन यहाँ पे ओरली मेरे को पता है कि f(2) वही 5 होगा, तीनों चीजें 5 आ गई, तो ये फंक्शन कंटिन्यूस है सारी डोमेन में, और एक भी इसका डिसकंटिन्यूस पॉइंट नहीं। क्लियर है? Yes, sir. चलो अगला बताओ फटाफट से। 1 पे चेंज हो रहा है तो 1 पे ही बताओ। 1 के लेफ्ट में फंक्शन की डेफिनेशन है ये, तो 1 की पावर 10 - 1 करेंगे तो 0 हो जाएगा। और 1 के राइट पे फंक्शन की डेफिनेशन है x², तो 1 का स्क्वायर करेंगे तो वैल्यू हो जाएगी 1, तो 0 और 1 इक्वल नहीं है ना, तो No, 1 sir. पे 1 पे वो डिसकंटिन्यूस हो जाएगा। चलते हैं 13th में। इज द फंक्शन डिफाइंड बाई ए कंटिन्यूस फंक्शन। 1 पे चेक करो, तो 1 के राइट में बताओ पहले, तो 1 के राइट पे हो जाएगा 1 - 5 यानी कि -4। 1 के राइट पे राइट हैंड लिमिट आ गई -4, 1 के लेफ्ट पे लेफ्ट हैंड लिमिट देखो 1 + 5 6। तो इज द फंक्शन डिफाइंड, ये कंटिन्यूस फंक्शन है क्या? नो, इट इज नॉट ए, Discontinuous. हाँ इट इज नॉट ए कंटिन्यूस फंक्शन। और डिसकंटिन्यूटी का पॉइंट भी बता देना, इट इज डिसकंटिन्यूस एट x इक्वल्स टू +1। ठीक है। 14th पे आइए। Yes, sir. 16th तक सारे क्वेश्चन ऐसे ही हैं, 17th से थोड़ी सी चीजें चेंज होंगी जो हम कल देखेंगे। 14 15 16 देखेंगे, वही डिस्कस करनी है हमको, कंटिन्यूटी डिस्कस करनी है, पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी बताने हैं,
कंटिन्यूस है या नहीं, सब में एक ही काम है, क्वेश्चन पूछने के तरीके अलग अलग हैं बस। तो डिस्कस द कंटिन्यूटी ऑफ द फंक्शन एफ। अब देखिए साहब, यहाँ पे 1 2 3, कोई बता सकता है कितने डोमेन होंगे यहाँ पे? लेंदी क्वेश्चन है बहुत ही, मतलब ये तीनों ही बता सकता है कोई कितने मेरे हैं डोमेन इस केस में? सर 9। 9? नो, 9 तो नहीं है, कम है थोड़ा सा। हम्म, मनीष बताओ आप कितने डोमेन है? हम्म, बता सकता है कि कोई? बोलो। देखो पहली डेफिनेशन है जीरो। 7। 7। देखो पहली डेफिनेशन है एक्स की वैल्यू 0 से 1 पे, और 1 पे डेफिनेशन चेंज हो रही है। तो 1 पे डेफिनेशन चेंज हो रही है तो 1 को साइड में रखो, पहली डोमेन ले लो आप 0 से 1, लेकिन 0 भी शामिल है उसमें। तो क्लोज इंटरवल 0 से ओपन इंटरवल 1, ये डोमेन 1। डोमेन 2 में एग्जैक्टली 1, क्योंकि 1 पे तो डेफिनेशन ही चेंज हो रही है, तो उसको तो अलग से ही चेक करना पड़ेगा हमको, है ना। ये हो गया डोमेन 2। डोमेन 3 हो जाएगा अब अगेन 1 से लेके 3 ओपन इंटरवल में। डोमेन 4 एग्जैक्टली 3। तो 5 ही डोमेन बनेगी, इससे ज्यादा नहीं बनेगी। ठीक है, और 3 के बाद फिर 3 से लेके ओपन इंटरवल, 3 से लेके क्लोज इंटरवल 10 तक। और 10 के बाद और 0 से पहले तो फंक्शन ही डिफाइन नहीं है, चेक करो। 10 के बाद और 0 से पहले तो फंक्शन ही डिफाइन नहीं है, तो हमको केवल और केवल यही पॉइंट्स लेने। इज दैट क्लियर? 1 2 3 4 5। और उसमें से भी डाउट कहाँ पे क्रिएट होगा? 1 पे और 3 पे, बस और कहीं पे डाउट नहीं होगा, क्योंकि बाकी सब तो इंटरवल फॉर्म में है। ठीक है, ये चीज समझ में आई, डोमेन कैसे ब्रेक हुए यहाँ पे? बोलो, बोलो समझ आई क्या? सर ये नंबर लास्ट में ओपन इंटर वो सॉरी क्लोज इंटरवल आना चाहिए ना 3 से पहले। 3 तो बेटा यहाँ ले लिया ना मैंने। 3 पे तो मेरे को चेंज, डेफिनेशन चेंज हो रही है, तो उसको तो अलग से एग्जामिन करना पड़ेगा। तो 3 का मैंने अलग ही डोमेन ले लिया। अब 3 यहाँ पर और यहाँ पर दोनों जगह कैसे आ सकता है? या तो इस इन डोमेन में आएगा या इस इंटरवल में आएगा, दोनों जगह नहीं आ सकता ना। 3 को जब मैंने यहाँ ले लिया, इसलिए वहां पे मैंने 3 से जस्ट बड़े नंबर यानी ओपन इंटरवल में ले लिया। ठीक है, देखो इन ऑल टोटल ये सर फंक्शन 0 से लेके 10 तक डिफाइन है। 0 से लेके 10 तक ये फंक्शन डिफाइन है टोटली, अगर मैं बात करूं तो 0 से लेके 10 तक कैसे कैसे डिफाइन है, देखो फटाफट। मुझे बताओ, 0 से लेके 10 तक। सबसे पहले 0 से लेके 1 तक फंक्शन डिफाइन है 3, यानी 0 से लेके फंक्शन 1 तक चलेगा 3, कुछ इस तरीके से। ठीक है, अब फिर 1 पे चेंज हो जाएगा, 1 से लेकर और 3 के बीच में ये फंक्शन चलेगा 4 पे। अब इसमें ये वाला पॉइंट भी शामिल था, डार्क कर देता हूँ, और ये वाला पॉइंट भी शामिल था। और 1 से लेकर फिर कहाँ तक चल रहा है? 3 तक चल रहा है 4। 1 से लेके 3 तक 4, तो 1 से लेके 3 तक 4 तक चलेगा ऐसे, जिसमें ये पॉइंट भी शामिल नहीं है और ये पॉइंट भी शामिल नहीं है। ठीक है, आगे चलते हैं। फिर 1 से लेके 3 तक 4 तक डिफाइन है, और 3 से लेके, जिसमें 3 और 10 दोनों शामिल है, 5 पे डिफाइन है वो, मतलब फंक्शन की वैल्यू 5 हो रही है 3 से लेके 10 तक। तो 3 से लेकर और 10 तक फंक्शन की वैल्यू 5 है, 3 से लेके 10 तक, जिसमें ये पॉइंट भी शामिल है और ये पॉइंट भी शामिल है। तो दैट्स ऑल, बस ये फंक्शन इतना ही डिफाइन है, इस 0 से लेफ्ट में और 10 के राइट में फंक्शन डिफाइन है ही नहीं। ठीक है, तो ये बन गया इसका ग्राफ। सीधे सीधे पता चल रहा है कि एक इस पॉइंट पे x=1 पे डिसकंटिन्यूअस है, और एक दूसरा कहाँ पे डिसकंटिन्यूअस है, x टू, गलत किया है कुछ, 1 मिनट रुको, 1 से लेके 3 तक जाना था वहां पे, सॉरी मैं 2 तक ही आया हूँ, ये 3 तक जाओ, 1 से लेके 3। हाँ, तो एट x=3 वो डिसकंटिन्यूअस है। दो पॉइंट्स आएंगे इसके डिसकंटिन्यूटी के, 100% पता चल रहा है ग्राफ से ही।
एक तो x इक्वल्स टू 1 पे आएगा डिसकंटिन्यूअस और एक x इक्वल्स टू 3 पे आएगा। ठीक है, समझ आया? बोलो। यस सर। ठीक है ना? यस सर। इस तरीके से हम कंटिन्यूटी चेक करते हैं। मैं राइट हैंड लिमिट लेफ्ट हैंड लिमिट दिखलेगी दोनों पॉइंट्स पे, यहाँ पे x इक्वल्स टू 1 पे भी और x इक्वल्स टू 3 पे भी। ठीक है, इस कैटेगरी का अगला क्वेश्चन देखो। 0 से छोटा है तो 2x की तरह डिफाइन है, 0 और 1 के बीच में है तो 0 की तरह डिफाइन है, और 1 से बड़ा है तो 4x की तरह डिफाइन है। तो ऑब्वियसली 0 या फिर 1 पर ये फंक्शन डिसकंटिन्यूअस हो सकता है, ऐसा मुझे लग रहा है। डोमेन कौन कौन सी बनाओगे? 0 से छोटा, दैट मीन्स माइनस इन्फिनिटी से 0। एग्जैक्टली 0 पे मुझे बनानी पड़ेगी एक डोमेन। क्यों? क्योंकि 0 पे फंक्शन चेंज हो रहा है, डेफिनेशन चेंज हो रही है। अगली डोमेन 0 से लेके 1 तक बनानी पड़ेगी ओपन इंटरवल में, क्योंकि 1 पे अगेन फंक्शन की डेफिनेशन चेंज हो रही है, तो 1 लूंगा अगला मैं, और फिर 1 से बड़े सारे ले लूंगा। तो 3 तो इंटरवल फॉर्म में है और 2 एग्जैक्ट पॉइंट्स हैं, इन दोनों पे मुझे चेक करना है। तो 0 के लेफ्ट में देखो फंक्शन की वैल्यू है 2x। 0 के लेफ्ट में फंक्शन की वैल्यू क्या है? बोलो क्या है? 2x। और 0 के राइट में फंक्शन की वैल्यू क्या है? 0। तो मुझे बताओ LHL RHL अलग सेम आएंगी अलग अलग आएंगी? देखो लेफ्ट हैंड लिमिट जब निकालोगे x टेंस टू 0 नेगेटिव ऑफ fx, तो लिमिट h टेंस टू 0, और 0 से लेफ्ट में तो ये f ऑफ माइनस h हो जाएगा, जैसे अभी मैंने करके बताया था 0 माइनस h। अब 0 से लेफ्ट में फंक्शन की वैल्यू है 2x, तो 2x का मतलब क्या हो गया? 2x का मतलब हो गया 2 इंटू माइनस एच यानी माइनस 2h, और h की वैल्यू जैसे ही 0 पुटअप करोगे तो 0 इंटू माइनस 2 0 हो जाएगा। और राइट हैंड साइड में तो वैसे ही कांस्टेंट है 0, तो 0 बराबर 0, लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट तो सेम आ रही है। अब बात करते हैं एग्जैक्टली एट x इक्वल्स टू 0, वो भी 0 है, क्योंकि 0 यहाँ पे डंडा खिंचा हुआ है ना, तो यानी कि एट x इक्वल्स टू 0 तो ये फंक्शन कंटिन्यूअस है, नो प्रॉब्लम। अब एट x इक्वल्स टू 1 देख लो बस। तो 1 की बात करता हूँ, तो 1 के लेफ्ट में चलते हैं, तो ये यहाँ पे मैं लिख देता हूँ x टेंस टू 1 माइनस, तो ये हो जाता है लिमिट h टेंस टू 0 और f ऑफ 1 माइनस h। और 1 की लेफ्ट में 0 की तरह डिफाइन है, तो 0 की तरह डिफाइन है तो कांस्टेंट है, कुछ भी नहीं लिखना, बस 0 लिख देना है। लिमिट h टेंस टू 0 और 0 लिख देना है और आंसर 0 हो जाएगा। राइट हैंड साइड की बात करते हैं, लिमिट मैं थोड़ा शॉर्ट में कर देता हूँ, h टेंस टू 0 और f ऑफ 1 प्लस h हो जाएगा, और राइट हैंड साइड पे वो 4x की तरह डिफाइन है, तो 4x की तरह डिफाइन है, तो 4 इंटू 1 प्लस एच हो जाएगा, 4 इंटू 1 प्लस एच, जहां पे आप h की वैल्यू 0 पुटअप करोगे तो इसका आंसर 4 आ रहा है। तो ये 4 आ रहा है, ये 0 आ रहा है, अनइक्वल है, तो यानी कि x इक्वल्स टू 1 पे फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है, केवल इसी पॉइंट पे वो डिसकंटिन्यूअस है, बाकी हर जगह कंटिन्यूअस। समझ आया? बोलो बच्चों, समझ आया? एनी डाउट्स? यस सर। और 16 भी ऐसे हो जाएगा। तो मेरी तरफ से बेटा 1 to 16 कंप्लीट है। आप कल इस 1 to 16 में से मैं फिर से एक बार मौका दे रहा हूँ, करके आना घर से, और डाउट हो तो आते ही पूछ लेना। मैं नहीं कह रहा हूँ कि अब मैं कराऊंगा ही नहीं, ऐसा नहीं कह रहा हूँ मैं, आपको करके आना पड़ेगा, बिकॉज यू नो कि इतना सारा भारी भरकम कोर्स है, एक एक क्वेश्चन कराने बैठते हैं तो 2 या 3 ही क्वेश्चन हो पाते हैं, 30 30 35 35 क्वेश्चन एक ही एक्सरसाइज में। और यकीन मानिए पहली एक्सरसाइज तो अभी हलवा एक्सरसाइज चल रही है, असली एक्सरसाइजेस तो अब आनी है, तो इसी में हम इतना टाइम दे देंगे तो फिर बाद में उन एक्सरसाइजेस के बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन है जिनमें बहुत टाइम लगता है। तो इसीलिए बेटा अब आपको ज्यादा एफर्ट्स देने हैं, ज्यादा टाइम देना है। 1 to 16 में ज्यादा नहीं कह रहा हूँ, आप केवल 1 to 16 कल अपने फेयर में अच्छे से करके आइए, सबकी नोटबुक में फेयर में होना चाहिए। और उसको करने के बीच में जो भी दिक्कतें, जो भी डाउट्स, जो भी परेशानी, जो भी कंफ्यूजन या इंक्वायरी आए, वो कल आते ही आप पूछें, उसके बाद फिर अपन 17 से शुरू करेंगे। इज दैट क्लियर? ठीक है यस बच्चों। सर। अच्छा, कल सैटरडे है तो कुछ क्लासेस का शेड्यूल चेंज हो रहा है, होना है क्या आपका? ये सेम रहता है सैटरडे को भी? सेम रहता है सर। सेम ही रहता है, तो चलो फिर सेम ही रहने दो। ठीक है, चलो फिर थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू अस, हैव अ नाइस डे, कीप लर्निंग, बाय बाय। होमवर्क कर लेना 1 to 16 याद करके। क्लास 9th आप लोग लीव करके वापस आइए।